श्री गणेशाय नमः। पिछले भाग में हम पढ़े थे, अब अगले भाग में हम यहाँ से पढ़ेंगे। दोहा यहाँ कंप्लीट हुआ था, यहाँ से श्री गणेशाय नमः। मसक हनुमान जी सुनिए, है ना। मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमिरी नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है ना। जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुट्ठी का एक महाकपि हनी, मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दिन्हा, चलत बिरंची कहाँ मोहि चिन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सीतय कपि के मारे, कपि के मारे। तब जाने सुनि सिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखेऊ नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिया तुला एक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों के तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जय। अब यहाँ से देखेंगे ये जो है ना प्रसंग, ये बहुत अच्छा है ना। इसको हमेशा बोला जाता है, कहीं भी काम करने, अपना शुभ काम करने जाए तो हनुमान जी से कहा जाता है। प्रभिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल लाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमेशा जब भी कोई अच्छा काम करने जाइए तो इस प्रसंग को हनुमान जी को सुनाया जाता है ना। तो हनुमान जी सब अच्छा काम पूरा करते हैं। इसमें लिखा भी है, अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा।
गय दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो अति विचित्र कहीं जात सो नाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल गए। वह अत्यंत विचित्र था, उसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी वै देही। भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी को नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। दोहा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी जी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।